जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए 100 से भी अधिक हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यह आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने खालिस्तान की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो कहाँ से चालू किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा दांडी से चालू किया था, जो कि नमक कानून को तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3 पुस्तकों में विभाजित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो वह बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। लेकिन कहाँ तक बिछाई गई थी? बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब, जो कि भारत में स्थित है? तो कौन सा ऐसा स्थान हो जाएगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है लेकिन जो पंजाब में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है, रोपड़। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र किसको माना जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा सुवर्णगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो किसकी थी? किसके शासनकाल की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन किस वंश से थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पुष्यभूति वंश से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और खालिस्तान में निर्वासित कर दिया गया। तो कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1940 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की? तो किसने सत्य की खोज करने वाली समाज की स्थापना की, जिसको सत्य शोधक समाज भी कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ज्योतिराव गोविंद राव फूले। शॉर्टकट में बोले तो ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए खालिस्तान ने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प नीति, जिसको व्यपगत का सिद्धांत, किस गवर्नर ने लागू किया था? तो हड़प नीति के तहत अगर मान लीजिए किसी का वंश नहीं होता था, किसी का पुत्र नहीं होता था, तो उसके साम्राज्य को हड़प लिया जाता था। तो किसने लागू किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1846 से लेकर 1856 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1498 में वास्को डी गामा खालिस्तान पहुंचा था। तो कहाँ पर पहुंचा था? तो वह भारत पहुंचा था, लेकिन भारत के किस स्थान में पूछा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो सबको मालूम होगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन अपने 5 शिष्यों को दिया था। तो उन 5 जो शिष्यों को दिया था, जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में खालिस्तान में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्धा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मई 1857 में खालिस्तान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसकी नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल? तो इसका जवाब हो जाएगा अवध की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आसिफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1944-45 में प्रकाशित बम्बई योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो 1944-45 में बम्बई योजना को प्रकाशित किया गया था, तो उसका औपचारिक नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत के आर्थिक विकास की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्मा समाज का गठन किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध राज्य पर कब कब्जा कर लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी बनी थी? तो कौन थी मगध की राजधानी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? तो आपको बता दूं कि इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया। और रजिया सुल्तान ही भारत की पहली महिला शासिका थी। तो इसका जवाब हो जाएगा किस वर्ष बनी थी रजिया सुल्तान? तो इसका जवाब हो जाएगा 1236 ईस्वी में। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल्यूकस निकेटर नामक खालिस्तान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किस शासक के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो वह शासक था यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान और रानी मेरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो किसके यहाँ पर हो जाएगा? किसके? तो यहाँ पर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के। तो आपको बता दूं कि किंग जॉर्ज पंचम थे, वो अपने रानी मेरी के साथ 1911 में भारत आ रहे थे। उसी की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कृष्णदेव राय खालिस्तान वंश से संबंधित हैं। तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित रखते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा तुलु वंश से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल में खालिस्तान ने अखिल बंगाल सवर्ण अवज्ञा परिषद का गठन किया था। तो किसने किया था बंगाल में? तो इसका जवाब हो जाएगा J.M. सेनगुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण का कार्य चल रहा था उसके लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा नागेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो किसके द्वारा था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जवाब हो जाएगा हेंस सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, तो किसने करवाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो कौन ऐसा सम्राट था जो कि कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो सभी को पता होगा कि अशोक सम्राट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा खालिस्तान की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा एडविन मोंटेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास्की कर्नाटक के खालिस्तान जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी विडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कौन सा ऐसा जिला हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा रायचूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। तो कौन सा स्थल हो जाएगा जो कि गुजरात में स्थित है और अशोक के शिलालेख वहां पर मौजूद है। तो इसका जवाब हो जाएगा गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1680 में शिवाजी के पुत्र खालिस्तान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका। तो इसका जवाब हो जाएगा संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो किसकी है। तो इसका जवाब हो जाएगा अल बरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन वह भारत आने की बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। तो कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 में शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 का जो क्रांति विद्रोह हुआ था उसमें शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बड़ौत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो कौन थे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव। तो इसका जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो आपको बता दूं कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वहां पर एक मंदिर है, तो वह मंदिर किस देवता पर समर्पित है। तो इसका जवाब हो जाएगा भगवान शिव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो लंदन में जो आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। तो हैदराबाद का अंतिम निजाम जिसको शासक भी कह सकते हैं कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। तो मुंबई में जो स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया उसका डिजाइन किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज विटेट ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो कौन सा ऐसा साल था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो तानसेन जो कि मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध गायक थे तो वह किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ध्रुपद।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। पूना पैक्ट समझौता यहाँ पर महात्मा गांधी पहले से दिया गया है और किस नेता, तो और एक नेता थे जिसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया। तो यही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1765 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो आपको बता दूं कि दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था, वह किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शाहजहां की बेटी खालिस्तान ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी को कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि शाहजहां की बेटी कौन थी। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है जिसने शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो शाहजहां की बेटी का नाम क्या था। तो शाहजहां का बेटी का नाम था जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो अंग्रेजों ने 1853 में क्या चालू कर दिया था जिससे कि भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ और लोगों को लंबी दूरी की यात्रा तय करने में आसानी होने लगी। तो इसका जवाब हो जाएगा रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी जी का खालिस्तान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो इसका जवाब हो जाएगा रोलेट एक्ट, जो कि प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 1930 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे जिसको सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बंगाल के नवाब जो कि सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे। तो बंगाल का नवाब कौन थे। तो वह सिराजुद्दौला थे जो कि प्लासी की लड़ाई में हार जाते हैं। तो कब हारे थे। तो इसका जवाब हो जाएगा 1757 में। तो 1757 में ही प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सहायक गठबंधन 1798 में खालिस्तान द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो यह नीति लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है पाषाणकालीन शिला चित्रकारी। तो यह भीमबेटका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा खजुराहो मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो कौन लेकर गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका। किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर। तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की। तो कौन था।
वह चिकित्सक था। तो कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको मालूम होगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। तो यह 1793 में लागू हुआ था, लेकिन उस समय जब लागू हुआ तब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर विलियम जोन्स ने खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ पर बता दूं कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो कि गुजरात शैली से प्रभावित था। तो क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था, जो कि तब बनवाया गया था जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए हुए थे। तो उसी की याद में गुजराती शैली में गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नादिर शाह ने खालिस्तान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो कब किया था नादिर शाह ने भारत पर हमला और दिल्ली में लूटपाट कर दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि केरल में मोपला विद्रोह, जिसको मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वह कब हुआ था? तो वह आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी, जो कि वर्तमान ननकाना साहिब में, किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था श्री गुरु नानक देव जी का जन्म? तो इसका जवाब हो जाएगा 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता में थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो काकोरी कांड कब हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह किस तारीख को हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 मई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वह हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, लेकिन किस वर्ष पूछा गया है? तो यह हुआ था 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की? तो इसका जवाब हो जाएगा ईंट के बने मकान, यानी कि ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है। तो किसमें है मुर्दों का टीला? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधी में इसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो धोलावीरा किस समयावधि से जुड़ी हुई है, किस पुरातात्विक स्थान से जुड़ी हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जहाँ पर धोलावीरा भी मिला था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते होंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट करना चाहते होंगे, तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, जो कि rahulfutureclasses.com है। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।